देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जितना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का सीखना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के फंडामेंटल और प्रिंसिपल को सीखना है। क्योंकि जब भी हम कोई एक्चुअल डिजाइन बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारे को इन प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ता है। क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल अगर आप कोई भी डिजाइन बनाओगे तो आपका डिजाइन देखने में बेकार ही लगने वाला है। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं ग्राफिक डिजाइन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज करके आपको डिजाइन करना दिखाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप इस प्रिंसिपल के बारे में तो जानते हो, लेकिन जितना इन डेप्थ में इस वीडियो के अंदर इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाला हूं शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो आप स्टार्ट टू एंड देखें क्योंकि आपको इसमें डिजाइनिंग के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल की भी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इतना इन डेप्थ बताऊंगा रूल ऑफ थर्ड के बारे में शायद आज से पहले आपको ना पता हो। क्योंकि रूल ऑफ थर्ड जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का एक इतना बड़ा प्रिंसिपल है जिसका यूज करके हम लोग अपने डिजाइन की जो कंपोजिशन है उसको अलग अलग स्टाइल में सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। तो रूल ऑफ थर्ड में हम लोग जो हमारा जो कैनवास होता है, ये जो आर्ट बोर्ड होता है, इसको इक्वली 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले यहाँ जाते हैं व्यू में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है गाइड्स और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू गाइड लेआउट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे कॉलम में 3 और रो में 3 नंबर टाइप कर देना है। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो 9 कॉलम में डिवाइड हो गया और यही रूल ऑफ थर्ड होता है। अब रूल ऑफ थर्ड के अंदर ये जो हमारी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये जो आपको 2 सेंटर की लाइन दिख रही है और 2 ऐसे वर्टिकल और 2 हॉरिजेंटल लाइन दिख रही हैं, ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं, यही वो 4 पॉइंट होते हैं जहां पे हमारे को अपना मेन ऑब्जेक्ट या फिर मेन इमेज या फिर मेन कंटेंट को रखना होता है। सबसे पहले व्यूअर्स हमारे डिजाइन के अंदर इन 4 पॉइंट्स को ही देखता है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिजाइन है, तो इसमें डिजाइनर ने रूल ऑफ थर्ड का यूज करके इस डिजाइन को बनाया है। जैसे ही मैं इसमें रूल ऑफ थर्ड ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरे चारों पॉइंट हैं, इस डिजाइन का जो मेन कंटेंट, मेन इमेज है, जैसे कि मेन इमेज क्या है, इसका फेस है, तो फेस इस पॉइंट पे है, नाम यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे और थर्ड फिर फोर्थ यहाँ पे। तो इस तरीके से इस डिजाइन को बनाया गया रूल ऑफ थर्ड का यूज करके। रूल ऑफ थर्ड में हम लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। लेकिन रूल ऑफ थर्ड के अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो हमारा लेफ्ट टॉप वाला जो पॉइंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्यूअर्स की आईज सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे जाती है, देन इसके जाती है ये जो नीचे वाला पार्ट है, फिर इसके बाद में इस थर्ड वाले पॉइंट पे, फिर फोर्थ वाले पे। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि डिजाइनर कैसे इसका यूज करते हैं। तो आप ये वाला डिजाइन देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इस गर्ल का जो इमेज है, जो फेस है, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रखा गया है। सेकंड जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे की साइड में रखा गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रूल ऑफ थर्ड का यूज करते हैं। अभी तक हमारे को क्या पता था कि हम सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द डिजाइनर इन 4 पॉइंट्स को देख करके ही रूल ऑफ थर्ड का यूज करते हैं और अपना इमेज या फिर कंटेंट इन पॉइंट्स पे ही रखते हैं। लेकिन रूल ऑफ थर्ड का यूज और भी तरीके से होता है। कैसे? जैसे कि मेरा ये आर्ट बोर्ड है, तो इन पॉइंट्स को ना देख करके मैं अपने आर्ट बोर्ड को देख रहा हूं कि इक्वली 9 पार्ट में डिवाइड है, तो मैं इसको वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल भी डिवाइड करके अपना डिजाइन क्रिएट कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं अपने इस आर्ट बोर्ड में ये वाली जो बीच वाली लाइन दिख रहे हैं, जो बीच वाले 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो अगर मैं अपने डिजाइन इन वाले 3 कॉलम में बनाऊं तो भी मेरा डिजाइन देखने में एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पोस्टर डिजाइन है जिसमें रूल ऑफ थर्ड का यूज करके उन पॉइंट्स को, ये जो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा था, इनको फॉलो ना करके जो मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसे वर्टिकल भी इनको यूज कर सकते हैं, वैसे इसमें यूज किया गया है। जैसे मैं इस पर रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड डालूंगा तो आप देखेंगे कि डिजाइनर ने कितनी अच्छी तरीके से अपना कंटेंट और इमेज को प्लेस किया है इस सेंटर वाली लाइन को फॉलो करके, ठीक है। इसी का एक सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, ये एक मूवी पोस्टर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ थर्ड का यूज किया गया है। अभी तक आपको क्या पता था कि रूल ऑफ थर्ड में हम लोग अपनी इमेज सिर्फ इन पॉइंट्स पे रखते हैं। अगर आप इस मूवी का पोस्टर बनाते
और मैं बोलता कि रूल ऑफ थर्ड का यूज करना है, तो शायद आप लोग इस कैरेक्टर को इन पॉइंट्स पे रखते और ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे रखते, क्योंकि आप बेसिक रूल ऑफ थर्ड का यूज करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ कि रूल ऑफ थर्ड को हम लोग और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे सेंटर वाले जो कॉलम्स हैं इनको यूज किया गया है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी अपने डिजाइन के अंदर रूल ऑफ थर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इन डिजाइन में आपने देखा यहाँ पे वर्टिकल ये कॉलम यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे हॉरिजेंटल भी इनको चेक कर सकता हूं। ठीक है, कैसे? तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक ये डिजाइन है। अब इस डिजाइन पे जैसे ही मैं रूल ऑफ थर्ड डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसमें 3 कॉलम ऊपर के हैं इनको डिजाइनर ने फॉलो किया है। इन वाले 3 को हाईलाइट करके इसमें डिजाइन डाला है, बाकी नीचे के 3। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने डिजाइन को बना सकते हैं रूल ऑफ थर्ड में। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल है, जैसे आपने ये मूवी पोस्टर देखा तो इसमें भी रूल ऑफ थर्ड डालने के बाद में आपको पता लगेगा कि जैसे ही मैं इसमें ये वाला पार्ट देख रहा हूं तो डिजाइनर ने मेन फोकस के लिए इन 3 कॉलम्स को और फिर नीचे वाले 3 कॉलम को यूज किया है। तो आप भी कोई भी अपना डिजाइन बना सकते हैं। अब रूल ऑफ थर्ड में ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये वाले ही पॉइंट्स कवर करने हैं। जैसे कि अगर आप बनाते तो शायद आप क्या करते कि ये वाला कंटेंट यहां पे लिख देते या यहीं रखा रहने देता और इन सारे कैरेक्टर्स को उठा करके यहां पे सेट करते इस पॉइंट के अकॉर्डिंग या फिर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग इसमें ऐसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग रूल ऑफ थर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं? अभी तक जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे पॉइंट्स के हिसाब से, फिर हम लोग कॉलम्स के हिसाब से कर रहे थे वर्टिकल और हॉरिजेंटल। अब हम लोग ऐसे डायगोनल में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां से इस कॉर्नर पे एक लाइन खींचूं तो ये वाला जो पार्ट आएगा और ये नीचे का जो पार्ट आएगा हम लोग इसके हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि ये डिजाइन है, तो जैसे मैंने इसमें रूल ऑफ थर्ड डाला तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड आ गया। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे ऐसे डायगोनल लाइन डाली, ये जो आपको ग्रीन लाइंस दिख रही होंगी ये वाली, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन लाइंस क्या है, ऐसे डायगोनल की हुई हैं। तो अगर मैं रूल ऑफ थर्ड को नीचे वाले पार्ट को बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि डिजाइन कुछ ऐसे बना है। तो एक कुछ जो मॉडर्न डिजाइन बनते हैं उसमें हम लोग रूल ऑफ थर्ड का कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि रूल ऑफ थर्ड डालने के बाद में इस कॉर्नर को इस वाले से मिला देते हैं और कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइन डाल करके अपना डिजाइन क्रिएट करते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रिएटिव लगता है। तो अब ये जो बड़ा वाला बॉक्स बनता है हम लोग इसमें अपने मेन कैरेक्टर, फिर इस वाले बड़े में मेन कैरेक्टर और कुछ इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे, ये जो 2 छोटे बने बॉक्स, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला, तो इसमें कम हाईलाइटेड वाले हम लोग इमेज या फिर कंटेंट डालते हैं। और ये जो 2 बड़े बनते हैं इसमें मेन कंटेंट, जैसे कि आई थिंक ये इस मूवी का हीरो हो, ये विलन हो, तो इनकी फोटो यहाँ पे डालिए और ये जो सपोर्टिव रोल थे इनको यहाँ पे रखा है। इसी तरीके से जो मेन नेम है 360 वो यहाँ पे डाला है और जो सपोर्टिव कंटेंट है वो छोटे वाले में डाले। तो इस तरीके से भी हम लोग रूल ऑफ थर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ थर्ड का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम लोग इन राइट वाले पार्ट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल ना करके हम लोग सिर्फ राइट या फिर लेफ्ट वाले पार्ट को भी यूज करके डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला डिजाइन आप देखेंगे कि इसमें रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से डिजाइन बना रखा है, नेशनल ज्योग्राफी का डिजाइन है ये, और इसमें पूरे इधर के कॉलम्स को यूज करके डिजाइन बनाया गया है। इसी तरीके से मेरा एक ये डिजाइन है, आप देखेंगे तो इसमें लेफ्ट वाली साइड को पूरा सेलेक्ट करके डिजाइन बनाया गया है, जिसमें ये वाले कॉलम्स को यूज किया गया है जो मेरे लेफ्ट के 2 हैं, मतलब कि लेफ्ट का एक और सेंटर का। इस वाले डिजाइन में सेंटर का एक और राइट का एक। तो इस तरीके से हमारे पे काफी सारे ऑप्शन होते हैं रूल ऑफ थर्ड को यूज करने के। ये जो मैंने आपको सारे ऑप्शन दिखाए, अब हम लोग रूल ऑफ थर्ड का यूज करके अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक ये डिजाइन है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी रूल ऑफ थर्ड का ठीक से यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस डिजाइन को रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले आर्ट बोर्ड में मैं एक कलर ले लेता हूँ, यही वाला जो मेरा ये लाइट ग्रे कलर है, इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं रूल ऑफ थर्ड अप्लाई करूंगा। तो मैं इस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे व्यू में जाऊंगा, गाइड, न्यू गाइड लेआउट, और यहाँ पे 3 डाल रखा है। तो आप देखेंगे कि मेरी इस गाइडलाइन में ऐसे ये 3 कॉलम्स बन गए, 9 कॉलम्स बन गए 3 के स्टेप में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से इस मॉडल को इधर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी और इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको Ctrl+T करके मैं ऐसे स्लिप कर लेता हूँ और इसको कुछ मैं यहाँ पे ऐसे सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे सेट हो गया, ठीक है। अब ये जो सेल ब्लैक फ्राइडे है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका अलाइनमेंट जो सेंटर है मैं इसको यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट, कुछ ऐसे, और इसको लेफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके
यहाँ पे सेट करता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडल के पीछे भी ऐसे छुपा दूंगा जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिएटिव लगे, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब आप देखो ये जो मैंने अपना हेडिंग रखी है ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से रखी है। अभी मैं इसका जो कलर है उसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे कि आपको जो आउटलाइन है वो दिखती रहे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको चूज किया, मॉडल में मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया और यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेंट रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ और इनका भी अलाइनमेंट मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा और लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से भी, और इसको मैं इसके हिसाब से यहाँ पे अलाइन कर दूंगा। ये जो मेरा ब्लैक फ्राइडे लिखा है इसके हिसाब से इसको मैं यहाँ पे अलाइन करूंगा, ठीक है। और ये जो 70% लिखा है मैं इसके नीचे क्या करूंगा कि एक हाइलाइटर कलर डाल दूंगा रेड, ठीक है। और इसको मैं नीचे कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे वाइट, जो कि सही लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर इस तरीके से ये वाला भी है मेरा कंटेंट, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ राइट अलाइनमेंट में और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। और कैप्स ऑन कर देता हूँ जो कि देखने में थोड़ा ऐसा लगे, और यहाँ पे इसको रख देता हूँ मोर डिटेल सेट, ये वेबसाइट डाल दी मैंने, और इसका कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कलर ऐसा लग रहा है हमारे को क्योंकि मैंने डार्क कलर ले रखा है, जैसे मैं लाइट कलर लूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इन दोनों को भी मैं आपस में यहाँ पे क्या करूंगा अलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये सही लग रहा है। अब इसके बाद में ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ और लिमिटेड टाइम सेल्स को यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जो आइटम्स है इसको उठाऊंगा मैं और इसको मैं कर दूंगा यहाँ सेंटर में और इसको मैं कर दूंगा इस साइड में, ठीक है। अब मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ अपने रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से, इसको सबको एक इस वाले अलाइनमेंट में। ये अब मैं इसका कलर जो मैंने लाइट कलर लिया था वो वाला कलर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि अब ये डिजाइन कैसा लग रहा है। दोनों डिजाइन में आपको डिफरेंट पता लग रहा होगा कि ये विदाउट रूल ऑफ थर्ड था और ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से मैंने बनाया है, जिसमें मेरा यहाँ पे कंटेंट भी दिख रहा है जो मेरी मेन हेडिंग है, यहाँ पे मेरा मॉडल भी दिख रहा है जो कि एक्चुअल में मुझे दिखाना था। तो ये सारी चीजें हम लोग रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से बना सकते हैं। अगर मुझे इसी डिजाइन को एक नए रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से बनाना होता है जिसमें हम लोग इस वाले मिडिल पार्ट को चूज करते हैं तो भी हम बना सकते हैं। तो मैं इसी आर्ट बोर्ड की एक डुप्लीकेट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने मॉडल को यहाँ पे लेकर के आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाने के बाद में इसको मैं सेंटर में रखता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। और अब मेरे को ये टेक्स्ट भी अपना सेंटर लाइन करना पड़ेगा। हर एक कंपोजिशन के हिसाब से हमारे को अपनी ये चीजें भी सेट करनी होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया और मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा छोटा। अब इसके बाद में मेरा ये वाला टेक्स्ट था तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा, दूसरी साइड ले आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको उठा करके ऊपर भी रख सकता हूँ मॉडल के कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमारे को कंपोजिशन के हिसाब से अपना डिजाइन भी ऐसे चेंज करना पड़ता है। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हाइट कुछ इस तरीके से और इसका भी अलाइनमेंट सेंटर ये आ गया। और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ पे अपने दोनों बारकोड और इसको रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं तो ये भी हमारा डिजाइन आप देखेंगे कि देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है क्योंकि ये भी रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। अगर आप इस वाले को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ रूल ऑफ थर्ड में मैंने यहाँ पे जो सेंटर वाले मेरे कॉलम है जो वर्टिकल है उनको मैंने फॉलो किया है और इस वाले में मैंने जो मेरे पॉइंट्स थे जो एक्चुअल में हम लोग पॉइंट्स का यूज करते थे उनका यूज करके इस डिजाइन को क्रिएट किया है। तो अब आप इन तीनों डिजाइन में देखें कि आपको तीनों डिजाइन में यहाँ पे डिफरेंट पता लग रहा होगा। ये विदाउट प्रिंसिपल है जो कि मेरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और ये वाले प्रिंसिपल के हिसाब से। अब इस वाले डिजाइन में आपको व्हाइट स्पेसिंग लग रही होगी कि यहाँ पे दोनों साइड में व्हाइट स्पेसिंग है, लेकिन ये व्हाइट स्पेसिंग भी देखने में काफी अच्छी लगती है क्योंकि ये एकदम प्रोफेशनल तरीके से छुटी हुई होती है और दोनों साइड से एक्यूरेट होती है और रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से तो देखने में एकदम सही लगती है।
तो गाइज आप भी इस तरीके से अपने डिजाइन बना सकते हैं रूल ऑफ थर्ड का यूज करके। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग रूल ऑफ थर्ड का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।